हिंदी तेलुगु हिंदी सर। ठीक है, ये लंगर हाउस इंस्पेक्टर बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ 4 तारीख को एक स्मशान घाट में एक कादर ताहिर बिन का बाबा को दफन करे थे। दफन करने के बाद उससे पहला दूसरा एक इनका वो अब मोहम्मद रफ़ीक हमेद राजा का बाबा उसका अंदर थे बोल के वो लोग लड़ ले रहे थे। हमारा पुलिस वाला गए, वो दफने के बाद नहीं निकालना बोल के 2 दिन पिकेट भी डाले। पिकेट भी डालने के बाद वो इशू ख़त्म हो गए थे। फिर बाद में वो लोग आके कॉम्प्रोमाइज़ करके निकालना, वो मेरा फैमिली पूरे उधर ही है, तुम्हारा फैमिली दूसरा जगह है। मेरे फैमिली का मेरे माँ भी कब मरते कि नहीं मालूम, मरने के बाद वहीं दफना पड़ता बोल के वो लोग फ्राइडे आके वो फूल डालने के लिए आए थे। आए जब मालूम पड़ा वो लोगों को, 4 तारीख को वो लोग डाले, 6 तारीख ये लोग आए थे। 6 तारीख को मालूम पड़ने से वो इशू हुआ तो हम लोग जाके वहाँ वैसा नहीं निकालना बोल के 2 दिन हमारा पिकेट भी डाले थे। डालने के बाद ये लोग तीसरा दिन आके फिर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेके वो निकाल के बाजू में रख के वो निकाले बोल के हमको मालूम पड़ा। वो शरीयत के हिसाब से गलत है बोल के बोल रहे, वो हम कानून का हिसाब से गए, लड़ाई झगड़ा नहीं होना बोल के बताइए। और देखिए, शरीयत में ये हुक्म है कि जब किसी ख़बर में मैयत को दफनाया जाए और वहाँ की जो ज़मीन है, उलमा ने काफ़ी तहक़ीक़ के बाद ये बात बतलाई है कि 10 साल के अंदर आम तौर पर यहाँ की जो ज़मीन है कि उसमें हड्डियाँ क्या है बिल्कुल बोसीदा मिट्टी हो जाती है। 10 साल के बाद फिर किसी और मैयत को उसमें दफन किया जा सकता है। और ये मसला अच्छी तरह याद रखे कि हमारे इस शहर में कब्रस्तान को लेकर बहुत से मसाइल खड़े कर दिए जा रहे हैं लोगों की जानिब से, और ये समझा जा रहा है कि हमें कब्र मिल जाए तो हमारा मसला हल हो जाएगा। याद रखिए, औक़ाफ़ से जब पैसे देकर भी अगर ख़बर ख़रीदी जाए तो वो ज़ाती नहीं होती है और 10 साल के बाद उसमें दूसरी मैयत को दफन किया जा सकता है। और आपका ये सवाल कि हाल ही में पुरानी ख़बर में जो 1983 में उसमें दफनाया गया था, उसके बाद अब हाल ही में 5 दिन पहले एक मैयत को दफनाया गया, फिर उसके बाद निकाल कर लोगों के एतराज़ पर निकाल कर दूसरी जगह उसको मुंतकिल किया गया। ये मैयत की बेएहतरामी है, आइंदा इससे इज्तनाब करना चाहिए। ख़रीद कर रखना ये दुरुस्त नहीं है, शरीयत में बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं है कि पहले से ख़बरें ख़रीद कर रखे। और हदीस में है कि जिस सरज़मीन की मिट्टी है आदमी वहाँ पर ज़रूर पहुँच कर रहता है। 2 चीज़ें आदमी को अपनी तरफ बड़ी पावर से खींचती है, एक आबोदाना है और जिस सरज़मीन की मिट्टी है वहाँ पर आदमी पहुँच कर रहता है। पहले से ज़मीन ख़रीद कर रख लेना और औक़ाफ़ की जायदादों को ख़रीद कर रख लेना ये मुनासिब नहीं है। लिहाजा फिर से ये मसला मैं आपको दोहरा दे रहा हूँ कि 10 साल पुरानी ख़बर है तो उसमें दूसरी मैयत को दफनाया जा सकता है। लिहाजा मैयत का वहाँ दफनाने के बाद वहाँ से निकाल कर दूसरी जगह मुंतकिल करना ये मैयत के साथ बेएहतरामी है, इससे इज्तनाब करना चाहिए। सारे ही कब्रस्तान वालों को चाहिए कि अपना एक ऐसा उसूल बनाकर बोर्ड लगा दे कि 10 साल के बाद हम उसमें क्या है दूसरी मैयत को दफना सकते हैं। पहले हो गई थी, अब दोबारा नमाज जनाजे की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन इस तरह मैयत की बेएहतरामी से बचना चाहिए। अल्लाह ताला हम सब को अपने अपने मैयतों का एहतराम करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाएँ और हम सब को क़ब्र की अच्छी तैयारी करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाएँ।